प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिर आपने क्या किया? पतवार पे हो रघुवर। पूरा भारत राजीव सिंह को सुन रहा है। राजीव सिंह किसको सुन रहे हैं? परम पूज्य गुरुदेव फणिभूषण चौधरी। कितना संघर्ष रहा है, क्योंकि एक दिन में कोई राजीव सिंह तो बन नहीं सकता है। नमस्कार, खगड़िया जंक्शन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमित। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिनकी प्यारी सी आवाज को पूरा भारत सुन रहा है। सोशल मीडिया का ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ना हो जहां पर कि उनकी धूम नहीं मच रही है। संगीत प्रेमी उनके गजल और गीत को सुनकर कायल हो जा रहे हैं। जी, बात हम उन्हीं की कर रहे हैं, वन एंड ओनली राजीव सिंह की। आपको रूबरू कराते हैं राजीव सिंह से। स्वागत है आपका। नमस्कार, प्रणाम। राजीव जी से बातचीत हो, इससे पहले उनसे कुछ सुन लिया जाए तो आपको ज्यादा मजा आएगा। कुछ अपने दिल के करीब जो कुछ सुना दीजिए पहले। जरूर। आजकल भजन में कौन सा वायरल चल रहा है राजीव सिंह का? पतवार पे हो रघुवर। तो सुनाया जाए पतवार पर। पतवार पे हो रघुवर, तूफान से क्या डरना, जब काम हो रघुवर का क्या जीना क्या मरना। रघुनाथ के भक्तों का बुलंद सितारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल हो कर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल हो कर कोई। हाँ राजीव जी, इस प्यारी सी आवाज का राज क्या है? कहाँ से संगीत की शुरुआत हुई आपकी? संगीत का शुरुआत तो अपने घर से ही। मेरे पिताजी म्यूजिक टीचर थे, तो घर का माहौल था संगीत वाला ही, तो इसलिए बचपन से ही चलता रहा। हाँ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद फिर आपने क्या किया? इतनी प्यारी सी आवाज का राज क्या है? आगे कैसे बढ़े? फिर तो वही पिताजी जो थोड़ा और तो वो सिखाए। मैं जानता हूँ पिताजी क्लासिकल सिंगर थे, तो क्लासिकल बेस मिल गया वहां से। हाँ। उसके बाद फिर आगे की गायकी? आगे फिर सुगम संगीत के लिए फिर हम हमारे परम पूज्य गुरुदेव फणिभूषण चौधरी, वहाँ उनके शरण में गए। हाँ, उनके शरण में गए। तो पहला कोई गीत जो उनसे आपने सीखा हो, क्योंकि उनको भजन भिखारी कहा जाता रहा है, आज तक भी मतलब लगता है सैकड़ों कलाकार उनके भजन को गाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। उनका पहला भजन कौन सा आपने या गजल कौन सा सीखा था आपने? मैं सुनाता हूँ। तुम पूर्ण परमात्मा प्रभु जी, तुम पूर्ण परमात्मा प्रभु जी, शरण परूं मैं तेरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। गिद्ध अजामिल गनिका तर गयो, लेते ही नाम तेरे।
गिद्ध अजामिल, गिद्ध अजामिल गनिका तर गया, लेते ही नाम तेरे। अब की बारी मेरी प्रभु जी, प्रभु जी, अब की बारी मेरी प्रभु जी, शरण परूं मैं तेरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कितना संघर्ष रहा है, क्योंकि एक दिन में कोई राजीव सिंह तो बन नहीं सकता है। पिछली बातें याद आती है, लंबा सफर रहा है संगीत का। कितनी अभी आप गाड़ी से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी है, खुद की गाड़ी है, महीने में 22, 24, 25 दिन कार्यक्रम कर रहे हैं। एक वो भी समय रहा होगा जिसमें कि हारमोनियम लेके ढोना, कैसा लग रहा है? अरे वो तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। पहले तो लोग पैसे भी नहीं देते थे, पैसे भी नहीं देते ऐसे फ्री जाते थे। फ्री जाते थे। हाँ, गांव में जैसे कोई बोल दिया कि यहाँ चलना है तो वहाँ चलना है। और मेहनत तो, संघर्ष तो उतना किए हैं कि 10-10 किलोमीटर सर पे हारमोनियम रख के चले हैं पैदल। तब जाके मुकाम हासिल हुआ है। बस के ऊपर बैठ के जाते थे। बस पे यात्रा ही है, अपनी गाड़ी तो थी नहीं पहले। अभी पूरा भारत राजीव सिंह को सुन रहा है। राजीव सिंह किसको सुन रहे हैं? कौन है आपके दिल के करीब का गायक? अगर गजल की बात करें तो जगजीत सिंह, मेहदी हसन। जगजीत सिंह और मेहदी हसन आपके दिल के काफी करीब है। हाँ, उनका कुछ सुनाया जाए। चलिए मैं मेहदी हसन साहब हाँ, के चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे वादिनों बहार चले, गुलों में रंग भरे वादिनों बहार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे वादिनों बहार चले। हुआ जो तीर नजर नीम कस तो क्या हासिल, हुआ जो तीर नजर नीम कस तो क्या हासिल, मजा तो तब है किसी ने के आर पार चले, मजा तो तब है किसी ने के आर पार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे वादिनों बहार चले। राजीव जी, अभी तक के संगीत के सफर में अब तक का सबसे बड़ा मंच जो आपको मिला हो और लगा हो शायद मैं इसी के लिए बना था?
दो तीन मंच मिला जो बहुत ही वो आनंद आया, और अंदर से वो जो भाव होता है कि हाँ ये हाँ, बिल्कुल। हमको मिला है प्लेटफॉर्म। जब हाँ, बोलिए बोलिए। एक तो बिहार में ही सरसासुरी महोत्सव में, बिल्कुल। वो फिर दिल्ली में एक कार्यक्रम लगातार। बहुत ही सुंदर हुआ, और एक बहुत पहले आगरा में हुआ था एक कार्यक्रम, अच्छा अच्छा। वो भी बहुत कमाल का कार्यक्रम रहा। चलिए, जिस समय आपने गाया था रामगाड़ी वाले, तो गाने के वक्त लगा था ये गाना वायरल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा था। सुने तो कबीर साहब का ये भजन है। हाँ, बिल्कुल। हमको थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसका थोड़ा नया रूप दिया जाए। चलक से, हाँ मतलब धुन आपका अपना खुद का? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज किए, हाँ अपने हिसाब से गाए इसको। तो 2 लाइन अगर गा दीजिए, वायरल सॉन्ग है। हाँ अच्छा, ठीक, जरूर। मेरे राम, ओ मेरे राम, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे धीरे, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले। ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मेरी रंग रंगीले, पहिए लाल गुलाबी, गाड़ी मेरी रंग रंगीले, पहिए लाल गुलाबी, बैठने वाले चल चबीले, बैठने वाले चल चबीले, हाँकने वाले राम, जरा धीरे गाड़ी हाँको रे राम गाड़ी वाले। अब मैं आपके वीडियोस का कमेंट सेक्शन पढ़ता हूँ अक्सर, जब भी आप कोई गज़ल अपलोड करते हैं, भजन अपलोड करते हैं, तो बहुत सारे नए सिंगर जिसको कि जो आपके गायकी से इंस्पायर होते हैं, वो भी राजीव सिंह बनना चाहते हैं। उनको क्या प्राइमरी रूप से क्या करना चाहिए ताकि आपकी आवाज़ सुंदर हो, गायकी में ठहराव हो, तो उनको क्या करना चाहिए? देखिए, संगीत का जो शुरुआत होता है वो अलंकार से होता है। अलंकार जो सही से कर लिया, उसको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है। स्वर साधना हो गया, अलंकार में हर चीज़ है, जैसे मीड़ गमक खटका, वो सब है उसमें, लेकिन वो आजकल बहुत कम करते हैं कलाकार। बेसिक नॉलेज लोग नहीं लेते, नहीं, हाँ सीधे वो जाना चाहते हैं, शुरू कर देते हैं भजन गजल चाहे कोई भी गाना गाने का। राजीव सिंह के साथ बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही कलाकारों को सुनने के बाद अक्सर दिल से आवाज़ आती है कि काश मेरा घर तेरे घर के बराबर होता, काश मेरा घर तेरे घर के बराबर होता, तू ना आता तेरी आवाज़ तो आती रहती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।